दोस्तों यस बैंक की बात करो, स्टॉक के अंदर आज बहुत जबरदस्त गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह है किसी बड़े फंड हाउस ने आज जम के बिकवाली की है, यानी ब्लॉक डील के माध्यम से बहुत जबरदस्त शेयर बेचे हैं। तो यहाँ पे इस खबर ने पूरा माहौल बदल दिया है और ये डील कहाँ पे और कितने बजे हुई उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है, क्या इस गिरावट का फायदा उठा के हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे ज़बरदस्त स्टेक बढ़ाने का फैसला किया है, यानी वो 9.5% की स्टेक ले रहे यस बैंक के अंदर। अब एसबीआई और एचडीएफसी बैंक जैसे अगर बैंक भरोसा कर रहे तो ये बात तो क्लियर है कि यस बैंक बहुत मजबूत हो चुकी है। लगातार नई टेक्नोलॉजी के दम पे कस्टमर बेस बढ़ा रहे और खर्च में कटौती कर रहे, बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये हमें रिजल्ट में भी दिख रहा है, लगातार काफ़ी शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। तो क्या इस समय हमें निवेश करना चाहिए? मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है यस बैंक को लेकर, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएससी सेंसेक्स 72,708 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 281 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.39% की तेजी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में बाजार में गिरावट हुई थी आज, लेकिन अंत में बाजार संभल गया और पॉजिटिव क्लोजिंग दिया बाजार ने। निफ्टी बैंक में भी तेजी अच्छी खासी थी, 46,535 के स्तर पे 150 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.32% अपर क्लोजिंग दी है निफ्टी बैंक ने। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी तेजी ठीक ठाक थी, 23,296 के स्तर पे 55 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.24% अपर निफ्टी प्राइवेट बैंक ने भी क्लोजिंग दिखाई है। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में तेजी निफ्टी बैंक के मुकाबले थोड़ी सी कम जरूर थी, लेकिन यस बैंक में आज भयंकर गिरावट हुई। वैसे स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 28.50 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 28.40 के आसपास। इंट्राडे में 28.55 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 27 का। ज़बरदस्त गिरावट आज हुई है और इसके पीछे वजह है करोड़ों शेयर की बड़ी डील। अंत में क्लोजिंग 27.10 के आसपास रही, जहाँ पे 4.58% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देखिए तो कि इंट्राडे का लो 27 का, लेकिन हाई 28.55 का है। 52 वीक का लो रेंज देखें तो इसका 14.40 का और हाई 32.85 का, यानी फिलहाल आप देख दो कि ऊपर के लेवल से स्टॉक आपको यहाँ पे करीब ₹3.5 नीचे दिखाई देगा। वैसे इसकी ऑल टाइम लो रेंज 5.65 की और हाई 404 की है, तो अभी देख सकते हो उस लेवल से स्टॉक अभी बहुत नीचे है और आने वाले समय उस लेवल तक भी जा सकता है स्टॉक, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 13 फरवरी को स्टॉक 27.85 के आसपास है, जहाँ पे 1.6% की गिरावट हुई। फिर 14 फरवरी की बात करें तो स्टॉक 28.70 के आसपास आ गया, जहाँ पे 3.1% की तेजी बनी। 15 फरवरी की बात करें क्लोजिंग 29 के आसपास थी, जहाँ पे 1% की तेजी बनी, लेकिन 16 फरवरी को स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हुई, 28.40 के आसपास आया, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। और 19 फरवरी को आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, 27.10 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 4.6% की गिरावट हुई। आज वॉल्यूम भी ज़बरदस्त बढ़ा। पिछले एक मनी प्लेस का 58 करोड़ का वॉल्यूम था, 16 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 43 करोड़ का वॉल्यूम होता, 19 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और फ्राइडे को 23 करोड़ का वॉल्यूम होता, 9 करोड़ का डिलीवरी बेस कम होने, वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, लेकिन आज वॉल्यूम फिर से ज़बरदस्त बढ़ा है, 55 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज जो 4% से बड़ी जो गिरावट है, इसके पीछे वजह करीब 24.78 करोड़ शेयरों की आज खरीदी और बिक्री हुई है और आप इसने पूरा माहौल बदल दिया है। तो 19 फरवरी को प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक के शेयर में 5% तक की गिरावट देखने को मिली और देख सकते हो कि सुबह मामूली बढ़त के साथ बाजार ने इसकी शुरुआत की थी यस बैंक के स्टॉक ने, और उसके बाद में माहौल बिगड़ने लगा। तो इस शेयर के अंदर जो बड़ी गिरावट है, इसके पीछे वजह की 0.86% इक्विटी की खरीद फरोख्त हुई है। आज ट्रेडिंग सेशन के दौरान यस बैंक के शेयर में करीब 24.7 करोड़ के शेयर खरीदे और बेचे गए और इसकी वैल्यूएशन करीब 674 करोड़ के आसपास है, यानी बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे डील हुई। तो 15 फरवरी को खबर आई थी कि अमेरिका की कार्लाइल ग्रुप ने ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए यस बैंक में 1.35% की हिस्सेदारी बेच दी है, करीब 1056.9 करोड़ के शेयर बेचे हैं। और देख सकते हो कि कार्लाइल ग्रुप की इकाई, यानी जो उसकी जो सब्सिडीज है CA बास्के इन्वेस्टमेंट, उसने यस बैंक के करीब 39 करोड़ शेयर बेचे 27.10% की औसत प्राइस के ऊपर। और मॉर्गन स्टैनली ने उसी लेवल पे करीब
830.08 करोड़ के शेयर खरीदे। तो एक तरफ तो आप देख सकते हो कि इनके जो एफडीआई के माध्यम से जो बड़े निवेशक है कार्लाइल, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है और उसके पीछे वजह है कि इन्होंने शेयर खरीदे उसमें 14 की प्राइस से खरीदे थे। प्राइस डबल हो गई और ऐसे में कम समय प्राइस डबल हो रहे तो उन्होंने अपना कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है, लेकिन उसी लेवल पे मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े इन्वेस्टर ने निवेश किया है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है यस बैंक के लिए। फिलहाल जो शेयर बेचे उसके बाद कार्लाइल ग्रुप की जो हिस्सेदारी है यस बैंक में वो घट के 5.08% के आसपास रह गई, जो दिसंबर 2023 में 6.43% के आसपास थी। सीए बेस्क्यू इन्वेस्टमेंट स्पेशल पर्पज व्हीकल है जिसका मालिकाना हक सीए मॉरेंस इन्वेस्टमेंट के पास है। इसका नियंत्रण कार्लाइल ग्रुप की इकाई द्वारा मैनेज किया जाने वाले ये फंड के जरिए इसका फंड मैनेज करता है इसका। फिलहाल यस बैंक के मार्केट कैप की बात करें 77,948.63 करोड़ के आसपास है। अब प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि यहाँ पे स्टॉक के लिए यहाँ पे एक बार 32 का जो है लेवल ब्रेक करने के बाद एक नई तेजी बन सकती है। फिलहाल स्टॉक 27 से 29 के बीच में कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे सकता है और इसका सपोर्ट लेवल 26 का, ये सपोर्ट लेवल टूटेगा तो फिर कुछ गिरावट भी हो सकती है, यानी निचले लेवल जा सकता है। लेकिन आने वाले समय अगर 32 को पार किया तो फिर नई तेजी की तरफ आगे स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से 32 का इसका एक मजबूत रेजिस्टेंस है और सपोर्ट लेवल इसका 26 का है, जिसको स्टॉप लॉस समझ के आप इसमें बने रह सकते हैं। फिलहाल इसको देख सकते स्टॉक इस 5 डे और 10 डे टू मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 20 डे 30 डे 50 डे 100 डे 150 डे और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। फिलहाल यस बैंक के स्टॉक को ASM लिस्ट में शामिल किया हुआ है और एक्सचेंज की इसके ऊपर पूरी की पूरी नज़र है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अप डाउन देखने को मिल रहा है। अब वो डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से ये पूरा मामला पलटा है। तो सुबह देख सकते हो कि सुबह तो नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हुई, लेकिन दोपहर के बाद 2 बजे के बाद ये कुछ बड़ी डील हुई जिसमें बहुत बड़े लेन देन हुए। तो 2:52 पर 27.20 की प्राइस है यहाँ पे 16,81,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 2:52 पर उसी समय 27.20 की प्राइस से 42,20,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद उसी समय 2:52 पर 27.20 की प्राइस से ही यहाँ पे करीब 12,53,80,000 शेयरों की बम्पर बिकवाली हुई, यानी किसी इन्वेस्टर ने अपनी बड़ी होल्डिंग यहाँ पे बेची है। फिर उसी समय 2:52 पर 27.29 की प्राइस से यहाँ पे फिर से करीब 16,80,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर उसी समय 2:52 पर 27.45 की प्राइस से 46,22,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी की है। फिर उसी समय 2:52 पर 27.15 की प्राइस से यहाँ पे 8,83,91,000 शेयरों की एक बड़ी बम्पर बिकवाली और हुई और उसी के बाद 2:53 पर 27.60 की प्राइस से 26,92,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो ये जो कुछ बड़ी करोड़ों शेयरों की जो बिकवाली हुई इसने पूरा यहाँ पे गिरावट का माहौल बनाया और उसके बाद 2:58 पर 27.25 की प्राइस से यहाँ पे 21,43,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 3:04 पर 27.15 की प्राइस से यहाँ पे 15,06,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 3:18 पर 27.10 की प्राइस से 17,33,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो फिर 3:18 पर उसी समय 27.05 की प्राइस से 18,93,000 शेयरों की खरीदारी हुई, यानी सामने कुछ खरीदारी भी हुई, लेकिन जो बिकवाली का आंकड़ा है वो काफ़ी बड़ा और इसी वजह से आज गिरावट हुई है। फिलहाल कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो पॉजिटिव बना हुआ है। 56% बाई की कॉल है, 25% सेल की कॉल है, 19% होल्ड की कॉल है, यानी लगभग 100 में से 75% लोग अभी भी इसको लेना पसंद करें। तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है स्टॉक के लिए। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट है तो 25.98 का पहला सपोर्ट है, टूटा तो 23.57 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और हुई आगे तो 20.38 तक जाने की संभावना, बड़ी गिरावट हुई तो 20 तक आ सकता है और ये 20 तक पहुंचा तो तब तक तो ठीक है, 20 को भी इसने तोड़ दिया तो फिर बड़ी गिरावट भी हो सकती है, ध्यान रखना चाहिए। वैसे स्टॉक मजबूत है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो डरने की कोई बात नहीं, फिर से एक बाउंस बैक आएगा जरूर। ये बड़े करोड़ों शेयर जो बेचे गए उसकी वजह से आज गिरावट हुई है। पॉजिटिव माहौल बना तो 31.58 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 34.77% की एक फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगी और इसको पार करते ही 37.18 तक स्टॉक जा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, डिप में खरीदारी का अच्छा मौका आपके पास आया। ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।